बोलें मराठी या हिंदी? जी जी जी। मंच पर बैठे सारे जुझारू नेतागण और सभागृह में उपस्थित भाजपा मोदी सरकार और संघ परिवार को चुनौती देने वाले आए हुए सारे भाइयों और बहनों, हम आज इंडिया को समर्थन देने के लिए ज़रूर यहाँ मौजूद है, लेकिन इंडिया को बनते बनते जितना समय गया उसके बहुत पहले से ही जिन्होंने काम शुरू किया है, वैसे बहुत सारे जन आंदोलन यहाँ पे मौजूद है जो अपनी अपनी जगह से डटे हुए हैं और सबका एक निर्धार है कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तब जिनको आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था, जो आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम में कभी नहीं उतरे, जिनको इस देश का तिरंगा मंजूर नहीं था, जिनको इस देश का संविधान मंजूर नहीं था, वो अमृत महोत्सवी वर्ष में अमृतकाल कहकर सत्ता में आए हैं। लेकिन हमारा निर्धार ये होना चाहिए कि संविधान का अमृत महोत्सव जब होगा, यानी 2025 को जब संविधान का अमृत महोत्सव होगा, ये संघ परिवार वाले और संविधान को कुचलने वाले भाजपा, मोदी और संघ परिवार सत्ता में नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक दलों ने तो एक साथ आकर ये चुनौती का सामना करने का ठान लिया है, मगर हम सब आम लोग, जो आम जनता है, ये संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अर्पित किया है वो हम सबको किया है। संविधान की प्रास्ताविका प्रियम्बल यहाँ पे लगी है और पहले दो शब्द है हम लोग, वी द पीपल। ये वी द पीपल जो है हमारे कंधे पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, संविधान की सुरक्षा करने की, संवैधानिक रास्ते से भटकी हुई सरकार को सत्ता से उतारने की और आने वाले दलों को भी ये इशारा देने की कि संविधान के रास्ते से आप भटक नहीं सकते। और ये कहने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। कल इंडिया की मीटिंग यहाँ पे शुरू होगी, हम स्वागत करेंगे कि अच्छा हुआ, देर से सही, लेकिन सारे विपक्ष के दल एक साथ आए हैं और इस पूरी संविधान विरोधी ताकतों का सामना करने के लिए, उनको सत्ता से उतारने के लिए साथ में है। आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार आई है जो सबसे खतरनाक है। पिछले 75 सालों में जितनी सरकारें हुई उन सब में सबसे खतरनाक सरकार आज सत्ता में है। और ये खतरनाक इसके लिए है कि पूरी मध्ययुगीन बर्बरता को वो राजनीति के बिल्कुल बीचों बीच ले आए। गुजरात से मणिपुर ये एक उसका पैटर्न है, वहां पे वो खत्म नहीं हुआ था। गुजरात का नरसंहार और मणिपुर के नरसंहार के बीच में बहुत कुछ हुआ है, बहुत लोगों की जानें गई है, बहुत लोगों को कुचला गया है, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, दलितों पर, मुस्लिमों पर, क्रिश्चियनों पर सबसे ज्यादा अत्याचार। मैं आदिवासी इलाके में काम करती हूँ, आदिवासी इलाके में जो चला रहे हैं वो नीतियां भी आदिवासी की पूरी जिंदगी उसको कुचलने की उनकी तैयारी है। और ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कहना होगा कि ये देश का संविधान जिसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, ये कतई नहीं मानेंगे कि हिंदू राष्ट्र है। ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो संविधान ने दिया है और उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसको, उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक साथ हैं। आज पूरे देश भर में एक गाना गूंज रहा है और वो गाना है पुरानी हिंदी फिल्मों का। हम सब, हमने जो मेरी उम्र के और मुझसे बड़े जो लोग हैं वो सब इस गाने को जानते हैं। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे। बस ये गाना पूरी सरकार में बज रहा है, कोर्ट में बज रहा है, ईडी हो, सीबीआई हो, रिजर्व बैंक हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब जगह पे वही गाना चल रहा है कि बस आपको जो हो पसंद वही बात करेंगे। और ये जनतंत्र के विरोधी चलने वाली बात है और इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे। तो जनतंत्र को कुचलना और तानाशाही लाना ये उनके डिजाइन का हिस्सा है। यहाँ पर बर्बरता को कायम करना ये उनके डिजाइन का हिस्सा है। यहाँ पर दो
मजहबों के बीच तनाव पैदा करना और हिंदू राष्ट्र की भाषा करना और मनुस्मृति लाकर रहेंगे ये भाषा करना, ये उनके डिजाइन का भाग है। सबसे खतरनाक सरकार भाइयों बहनों वो इसलिए है क्योंकि उनके पास बदलाव का ढांचा तैयार है, उनके पास ये सिस्टम कैसे चलेगी उसका डिजाइन बना हुआ है और वो डिजाइन बहुत खतरनाक है और इसीलिए उनको सत्ता से उतारना होगा। बाकी अन्य बहुत राजनीतिक दलों के साथ हमारा सामना चलता रहता है। मैं 32 साल से इस पूरी जनतांत्रिक प्रक्रिया में जन आंदोलन में हूँ। अलग अलग सरकारों के खिलाफ हम लड़े हैं, आंदोलन किया है, लेकिन उसके लिए एक स्पेस बनी रहती थी, एक अवकाश है, जनतांत्रिक अवकाश, कि सरकार के सामने खड़े रहकर हम चुनौती दें, सवाल पूछे, ये नहीं चलेगा, वो होना चाहिए, ये बात कर सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार और संघ परिवार के बीच सरकार को चुनौती देना, सरकार को सवाल पूछना, यही मंजूर नहीं है। आपकी आवाज़ बंद की जाएगी और ऐसे आवाज़ बंद करके जेल में डाले हुए बहुत सारे भाई बहनें हैं। आने वाले दिनों में अगर यही सरकार रहेगी तो हम में से बहुत सारे लोग बाहर नहीं दिखेंगे, सुरक्षित नहीं होंगे और संविधान बदलना चाहिए, इसकी बात उनके सारे जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। तो इतनी खतरनाक सरकार हमको नहीं चाहिए, इनको हम सत्ता से उतार के रहेंगे। ये पूरे तनाव वाली बात हमको नहीं चाहिए। भारत जोड़ो अभियान के नाम पूरे देश भर में और महाराष्ट्र में एक प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी अभी हमारी वही मीटिंग निपटा के हम यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे साथी भारत जोड़ो अभियान में जुड़े हैं और ये प्रक्रिया गांव-गांव, खेड़े पाड़े में, बस्तियों में, छोटे कस्बों में काम करेगी और वहाँ से मोदी नीति की पूरी पोल खोल करने की बात ये एक है। किसानों के ऊपर उन्होंने कैसा हमला किया कि कृषि कानून कैसे बदले, मजदूरों से जुड़े कानून कैसे बदले, गैस की कीमत कैसे बढ़ाई, महंगाई कैसे बढ़ी, विषमता कैसे हुई, गरीबी कितनी बढ़ी। मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ 13 करोड़ को मैंने गरीबी रेखा से नीचे जो थे उनको मैंने ऊपर लाया। अरे गरीबी रेखा का सर्वे ही आपने बंद करवा दिया, प्लानिंग कमीशन बंद करवा दिया, ये सारी प्रक्रियाएं बंद की, जानकारी देने वाली सारी प्रक्रियाएं बंद की है और आप जो कहेंगे वही सच है। उस तरह से बार बार झूठ बोलने का तरीका आपने इस्टेब्लिश किया है। लेकिन इसके इतिहास हमको सिखाता है कि जब जब जनता जागरूक होती है, जनता आवाज उठाती है, तो कोई भी तानाशाह हो उसको सत्ता से हम उतार के रहेंगे। ये महाराष्ट्र की भूमि है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत लेके हम खड़े हैं, शाहू महाराज की विरासत लेके खड़े हैं, जहां से बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र से आए हैं और उनकी पूरी जो दीपस्तंभ के जैसे ये खड़े हैं, उनकी विरासत, उन्होंने दिखाई हुई दिशा, उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना है। उस दिशा से हम कभी नहीं भटकेंगे। दक्षिण के राज्य अपनी ताकत दिखाकर रहेंगे। महाराष्ट्र बीचों बीच है, हम पर बहुत जिम्मेदारी है महाराष्ट्र का पूरा नक्शा बदलना और छत्रपति शिवाजी महाराज की रैयत जो थी वो रैयत का ही अधिकार यहाँ पे चलेगा और जनतंत्र की ताकत सबसे मजबूत रहेगी। ये दिखाने के लिए हम आगे जा रहे हैं। आखिरी मेरी बात इंडिया के पूरे नेताओं के से है जो बाद में शायद आएंगे, या विद्याताई हो, टिकैत जी हो, सुनीलम जी हो, जीजी पारिक जी हो, मेधाताई हो, वो सब ये बात आगे ले जाने की कोशिश करें कि इंडिया को समर्थन हम दे रहे हैं बिल्कुल, लेकिन वो बिना शर्त नहीं है। शर्त ये है कि जो जनवादी नीतियां हैं उसका पूरा ढांचा हम भी बना रहे हैं। जनता का मैनिफेस्टो लोग बनाएंगे और वो मैनिफेस्टो लेकर हम आपसे बात करेंगे। उस मैनिफेस्टो की जो बुनियादी बातें हैं वो आगे लाना, उसमें दम भरना, ये हम अपेक्षा जरूर इंडिया से रखते हैं। तो ये अपेक्षा आप आगे ले जाए, उस पर भी बात रखें। ये कहकर मैं यहाँ से निकल रही हूँ। सबके लिए एक नारा, लड़ेंगे, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ।